नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं फिर एक बार हाज़िर हूँ आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके। इस बार मैं आपको सिखाने वाला हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर जावा बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को जावा के समझना और देखना। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो में। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। जी हाँ, तो जावा का पहला बेस हम लोग समझते हैं आज कि जावा है क्या या प्रोग्रामिंग क्या है। तो जावा से पहले तो ये समझना है दोस्तों कि प्रोग्रामिंग शब्द क्या है। प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप सी लैंग्वेज सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, रूबी सीख सकते हो, कोबोल है, जो भी अपडेटेड लैंग्वेजेस हैं उस पर काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ कमांड्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ यूज़ किए हुए हैं कि हाँ ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री बेस्ड कौन कौन सी होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे वो क्या कहलाएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप जावा, सी प्लस प्लस पे काम कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं। पहले तो हम जावा की बात कर रहे हैं, तो जावा से रिलेटेड पहले तो ये देखते हैं कि जावा है क्या। जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी मैं आगे के सेशंस में एक्सप्लेन करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, क्लास बेस्ड क्या होता है, कंकरेंट क्या होता है, सिक्योर्ड क्या होता है एंड जनरल पर्पस क्या होता है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर ही काम हो रहा होता है। और जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिन ने सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू, जिसको बाद में अब जो करंटली टेक ओवर किया है वो अपाचे ने टेक ओवर किया हुआ है दोस्तों। जी हाँ, तो ये क्या है जावा की बेसिक इंट्रोडक्शंस में। और जावा के फीचर्स क्या हैं? सिंपल है, पोर्टेबल है। जो सिंपल इसलिए बोला क्योंकि आपको लगता है कि जावा बहुत टफ है, बट ऐसा है नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, अपने मेरी आने वाली हर सीरीज़ में, हर वीडियो में, इस पूरी जावा सेशंस में मैं आपको एश्योर करता हूँ आज की डेट में कि आज से आप जावा के प्रोग्राम्स खुद बनाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। सिंपल है, पोर्टेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, रॉबस्ट है, डायनेमिक है, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ दिया इसको। मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा एक एक करके। आने वाले सेशंस में मैं एक एक कंटेंट आपका खुद क्लियर होता जाएगा। तो आज मेरा जो टारगेट है, आइए मूव करता हूँ। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द ऊप्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटायर प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री, एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऊप्स इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीक्वेंस या सिस्टम जिसमें सिर्फ दो शब्दों पे काम हो रहा होता है। पहला है क्लास और दूसरा है ऑब्जेक्ट। अब आपको मैं ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताऊंगा तो आपको क्या सर ये में तो वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है। मैं आपको सिखाता हूँ क्लास है क्या। क्लास में ना, क्लास हम लोग हमेशा घिरे हुए हैं क्लासेस से। मैं आपको सिंपल कुछ नाम देता हूँ। मैंने सपोज मैंने एक नाम दिया फ्रूट्स। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा। आप सबके दिमाग में, वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, आप सबके दिमाग में इस समय किसी न किसी फ्रूट का नाम चल रहा है, किसी न किसी फ्रूट का कलर आप इमेजिन कर चुके हो, उसका टेस्ट इमेजिन कर चुके हो और उसका शेप इमेजिन कर चुके हो। दिस इज द क्लास, दिस इज द ब्लूप्रिंट। सपोज मैंने आपसे कहा कि फिल्म एक्टर, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बात कही आपसे वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। Now this is the class. Each class has its own data members. Data members means उनके attributes होंगे। जैसे मैं आपसे बताया अभी कि आप फ्रूट का क्या कर रहे हो, शेप इमेजिन कर रहे होगे, कलर इमेजिन कर रहे होगे ना, टेस्ट इमेजिन कर रहे हो। ये क्या है? ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब मेथड, अगर मैं फिल्म एक्टर्स का एग्जांपल लेता हूँ तो आपके दिमाग में जो भी फिल्म एक्टर आ रहा होगा इस समय, है ना, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, तो उनमें से पर्टिकुलर अब हर एक की आइडेंटिटी आपके सामने होगी, हर एक का फिजिक, हर एक का फेस कट आपके दिमाग में चल रहा हो, प्लस उनके एक्शंस क्या हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वो क्या है, उनका बिहेवियर है। तो पर्टिकुलर एक क्लास किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? क्लास बनी हुई है आपके डाटा मेंबर्स और एसोसिएटेड मेथड्स से मिलके। ना अब आते हैं इस क्लास को भाई फ्रूट्स बहुत सारे हैं, फिल्म एक्टर्स बहुत सारे हैं, अब आप सब ने पर्टिकुलर से फ्रूट का नाम नहीं सोचा है, फ्रूट एक पर्टिकुलर नाम आपने डिसाइड कर रखा है दिमाग में। फ्रूट के नाम पे सपोज किसी ने जो ये वीडियो देखा उसने सोचा एप्पल, किसी ने सोचा मैंगो, तो these नेम आर नोन एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट है किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी नाम मैं यूज़ करूँगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। सपोज अपने अपने फिल्म एक्टर्स के नाम, फेवरेट फिल्म एक्टर्स के नाम डेफिनेटली आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वो सब क्या हैं? आपके ऑब्जेक्ट हैं। जी हाँ, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या था ये मैंने जावा के सेशन में बताया आपको भी कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। वन ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज में ये, जैसे मैं बात कर रहा था पेंसिल, अब अलग अलग कंपनी की पेंसिल होगी, बैग्स अलग अलग बैग होंगे, फ्रूट्स, ये क्या ऑब्जेक्ट है। बुक क्लास है, बोर्ड क्लास है। अनदर एग्जाम्पल द कार, तो ये क्या है? ये क्लास के बेसिक मतलब ओवरऑल जो जावा है वो पूरी तरीके से सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ में काम करेगी। नहीं, आगे बात करता हूँ ऊप्स के पैराडिगम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है ऊप्स के। तो ऊप्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों हाइडिंग, यानी आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाई देगा, बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं दिखाई देगी। जो मेरे इस डायग्राम में क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डाटा हाइडिंग, of hiding the certain details and showing only essential information to the user। यानी आपको सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, आपको इन द सेंस आपके क्लाइंट को, कि आप तो डेवलपर है, आप इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आए हुए हैं, तो आप प्रोसेस बनाओगे और कोशिश करोगे सामने वाले को वो चीज़ें ना दिखाई दें। दिस इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन मेरे ख्याल समझ में आ चुका हो। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से कि रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाना, बैकग्राउंड प्रोसेस को रिवील नहीं करना, ये क्या कहलाता है? आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग, जैसे मेरी और आपकी बाइंडिंग बनी हुई है, या मैथ आपकी फैमिली बॉन्डिंग है आपकी। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है उस क्लास से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको एक सिंगल यूनिट के अंदर रखना। दिस इज नोन एज द क्लास। अब मैं फ्रूट का कलर फिल्म एक्टर वाले कलर्स की वैल्यू से मैच नहीं करा सकता, या फिल्म एक्टर का जो भी एक्शन है वो मैं फ्रूट की क्लास में परफॉर्म नहीं करवा सकता। ये क्या है? गलत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इनकैप्सुलेशन कर रहा हूँ। इनकैप्सुलेशन इन द सेंस बाइंडिंग ऑफ द डाटा, रैपिंग ऑफ द डाटा मेंबर्स and functions together is known as the encapsulation। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। encapsulation आई होप समझ में आ चुका है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स होता है जेनेटिक्स, यानी आपको कुछ फीचर्स आपके अपने पेरेंट्स से मिले होंगे, कुछ चीज़ें जो आप वैसे ही कर रहे हो जैसे आपके फादर करते हो, कि मदर करती होंगी, आपका फेस कट है, आपके लुक्स हैं जो आप अपने पापा पे गए होगे, अपनी मम्मी पे गए हो। तो दीज फीचर्स आर नोन एज द इनहेरिटेंस। कि एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज़ करना, ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। अब टेक्निकल थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सपोज अगर क्लास ए के फीचर्स मैं क्लास बी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ वो तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे यूज़ करना है। तो अभी फ़िलहाल तो वो क्लास जो आपके फीचर्स को यूज़ कर रहा है, या जो आप में फीचर्स ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लास ए के फीचर्स जैसे आप डायग्राम में देख लो क्लास बी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्लास ए क्या है? मेरी पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, और ये फीचर जिस क्लास को दिए जा रहे हैं वो क्या है? मेरी क्लास बी यानी डिराइव्ड क्लास है।
तो इनहेरिटेंस के और भी टाइप्स हैं। और लास्ट आज के लिए हमारे पास रहता है पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स मल्टी टैलेंटेड। यानी इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर अगर आप में से कोई यूज़र है वो क्या कर सकता है, एट अ टाइम आपका बिहेवियर अलग है, यानी वन फंक्शन कैन वर्क अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप और आर्ग्यूमेंट्स। आप एट एक ही टाइम पर एज अ कस्टमर भी बिहेव करते हो, एज अ सन भी बिहेव करते हो, एज अ पैसेंजर भी बिहेव करोगे, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ रॉक स्टार भी आप बिहेव कर सकते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन फंक्शन, यानी एक ही फंक्शन, एक नाम का फंक्शन या एक नाम से डिक्लेयर किया गया फंक्शन अलग अलग डाटा टाइप पर काम कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस में एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट वी कैन डिफाइन द डिफरेंट टास्क। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने सेशंस में छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंपल जावा क्या होती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पूरी तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। और साथ में मैंने आपके साथ डिस्कस की है ऊप्स के कॉन्सेप्ट, जिसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, पता नहीं क्यों, कि आपको लगता है कि नहीं ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत टफ है। तो मैं क्लास आपको बताया, क्लास क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेथड, ओनली द थिंग इज दैट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसी क्लास की एक एंटिटी, एक इंस्टेंस, उसकी पहचान। और मैं वो बात में बताऊंगा जावा में प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको बताया ऊप्स के पैराडिगम्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहला प्रिंसिपल था एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग, यानी आपको सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं दिखाई देगी। इनकैप्सुलेशन, वेरिएबल्स और मेथड को, किसी भी क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को साथ में रखना, ये इनकैप्सुलेशन। तो इसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, बट ये वर्किंग अप्रोच है। जब हम काम करते हैं तो होता ही यही है। इनहेरिटेंस, एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में ट्रांसफर करना, रीयूज करना। और लास्ट था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, एक नाम का फंक्शन बाय द सेम नेम, वन फंक्शन कैन वर्क अपॉन द डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये था मेरा आज का पहला सेशन डे 1 का, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जावा का इंट्रोडक्शन दिया है और ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो सो प्लीज़ कीप लर्निंग, आगे तक बने रहिएगा। मेरा अगला जो कंटेंट होगा वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जावा के प्रोग्राम्स कहाँ पर और कैसे ट्राई किया सकते हैं। तो बेस्ट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो मैं बात करूंगा बाद में। अभी के लिए फ़िलहाल कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।